नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है, इस चैनल पे अभी तक हमने ग्रामर और वर्ड पार्ट से रिलेटेड क्लासेस ले रखी हैं। इस बीच क्लासेस में काफ़ी गैप हो गए थे। दिवाली के बाद ही हमारा पहला क्लास है। उससे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर में कराया है। पार्ट ऑफ स्पीच में भी हमने क्या कराया है, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच कराया है, नॉन डिटेल कराया है, मतलब डिटेल नहीं कराया है। तो फिर ये क्वेश्चन उठती है हर बार की तरह, हमने डिटेल क्यों नहीं कराया है। तो इसका रीज़न ये है कि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, चाहे वो आप नाउन ले लें, प्रोनाउन ले लें, एडजेक्टिव ले लें, एडवर्ब ले लें, वर्ब ले लें, प्रीपोजिशन ले लें, कंजक्शन ले लें, इंटरजेक्शन ले लें, इसमें से किसी एक सेपरेट टॉपिक को, जैसे हमें नाउन पढ़ना है तो नाउन पढ़ने के लिए हमें क्या होगा, नाउन में हमें एडजेक्टिव भी मिलेगा, एडवर्ब भी मिलेगा, प्रीपोजिशन भी मिलेगा, कंजक्शन भी मिलेगा, इंटरजेक्शन भी मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, आठों जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसका शॉर्ट क्लासेज रखा। शॉर्ट में पहले हम ये जान जाते हैं कि आठों होते क्या हैं, ताकि इसके बाद जब हम डिटेल पार्ट ऑफ स्पीच में कोई इन 8 में से कोई भी एक लेसन पढ़ेंगे तो उसमें जब दूसरे का यूज आएगा तो हम उससे एकदम अनन्योन नहीं रहेंगे, हम पहले से उससे अवेयर रहेंगे। मुझे पर हमें हमें ये पता रहेगा कि ये क्या होता है। जैसे हम नाउन पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं एडजेक्टिव आ गया तो आपको पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है। डिटेल नहीं पता होगा लेकिन एटलीस्ट उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा। अगर हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, उसमें प्रोनाउन आ जाता है तो आपको पता रहेगा। इसलिए हमने पहले शॉर्ट क्लास रखा, इन आठों को आपको एक शॉर्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसके बाद से हम डिटेल क्लास लेंगे। तो उस डिटेल क्लास में हम जब भी पढ़ेंगे नाउन को, तो उसमें एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन चाहे जो आए इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से, उससे आप पहले से अवेयर रहेंगे। तो इस सीरीज में हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से 7 क्लासेज पढ़ रखे हैं, जिसमें हमने नाउन पढ़ रखा है, प्रोनाउन पढ़ रखा है, एडजेक्टिव पढ़ रखा है, एडवर्ब पढ़ रखा है, वर्ब पढ़ रखा है, कंजक्शन पढ़ रखा है, इंटरजेक्शन पढ़ रखा है, एक बाकी है वो है प्रीपोजिशन। तो आज हम प्रीपोजिशन की क्लास लेंगे। और फ्रेंड, मुझे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कोई भी क्लास देखने से पहले आप जो मेरी बेसिक ग्रामर की पार्ट ऑफ स्पीच की लेक्चर है प्लेलिस्ट में, वो सारी क्लासेज स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो हमारी क्लासेज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और अगर 20 से देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपको समझने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमारे जितने भी क्लासेज हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। वर्ड पार्ट की जो हमारे क्लासेज है वो तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन जो ग्रामर होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। अगर मैंने नाउन पढ़ा दिया फिर प्रोनाउन पढ़ा रहा हो तो उसमें नाउन का डिस्कस करूँगा तो हो सकता है आप जब तक नाउन ना पढ़े तो उसमें आपको थोड़ा सा कम समझ में आए। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है हर वीडियो को मैं अच्छे से समझाऊँ, लेकिन वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आप थोड़ी सी दिक्कत करें। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 10-11 हैं, उसको आप देख लीजिए जब भी टाइम मिले। फिर आपको ये क्लासेस काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अभी मैं इसमें नाउन की बात करूँगा, एडजेक्टिव की बात करूँगा तो थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है आपके लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप उन क्लासेस को देख लेंगे। तो आइए आज हम पार्ट ऑफ स्पीच की जो 60 क्लासेज है उसे ख़त्म करते हैं। एक आज का लास्ट टॉपिक प्रीपोजिशन को पढ़ा के इसके बाद से हम आपको डिटेल लेसन लेके आएंगे, चाहे वो प्रोनाउन से शुरू करेंगे, नाउन से शुरू करेंगे, वर्ब से शुरू करेंगे, किसी से भी शुरू कर सकते हैं। तो आज हमारे शॉर्ट क्लासेस का फ्रेंड्स लास्ट क्लास है आज पार्ट ऑफ स्पीच का, जो है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन लैटिन वर्ड प्रेपोनियर से बना है। जो प्रीपोजिशन है वो लैटिन वर्ड प्रेपोनियर से बना है, और जो प्रेपोनियर है वो टू वर्ड प्रे प्लस पोनियर से बना है। प्रे का मतलब होता है बिफोर, और पोनेर का मतलब होता है, पोनेरियर या पोनेर का मतलब होता है टू पुट आर प्लेस। मतलब बिफोर टू पुट आर प्लेस, पहले किसी वर्ड के, किसी चीज़ के पहले किसी को रखना, इसका मतलब हो गया। प्रे का मतलब हो गया बिफोर, पोनेर का मतलब टू पुट आर प्लेस। तो पुट का मतलब रखना, टू प्लेस का भी मतलब होता है रखना, मतलब पहले किसी वर्ड के पहले कुछ रखना। तो ये वर्ड रहा जिसका आगे जाके और मॉडिफाइड होते होते इसका एक आइडियल डिफिनीसन बना। तो ये डिफिनीसन क्या बना फ्रेंड, ये आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, इसका डिफिनीशन है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड आर फ्रेज दैट इज प्लेस बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन एक शब्द या एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है फ्रेंड्स, शब्दों का समूह होता है। कैसा शब्दों का समूह, जिसमें वर्ब नहीं होता है। वर्ब होता है तो क्लाज हो जाता है। शब्दों का समूह होता है, और किसी टेंस का क्या होता है, ये पार्ट होता है, किसी सेंटेंस का पार्ट होता है। तो सेंटेंस का पार्ट होता है तो एक सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ होता है, लेकिन जो पार्ट होता है तो उसका कुछ आधा अर्थ होगा। जैसे ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, तो जो इन द फील्ड है वो एक फ्रेज है। तो हमने कहा फील्ड में, तो इससे पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे वाक्य का एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा का अर्थ निकल रहा है। इसी हिंदी में वाक्यांश या फ्रेज कहते हैं। अगर आप फ्रेज समझना चाहते हैं कि फ्रेज
अच्छे से क्या होता है, क्या प्रकार होते हैं, कैसे क्या होता है। तो हमने फ्रेज की क्लासेस ले रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ में बेसिक ग्रामर की क्लास खोलिए, उसमें फ्रेज, इडियम और प्रोवर्ब्स की क्लासेज है, उसको देखिए। आप फ्रेज में अब उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड या फ्रेज है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन का उस सेंटेंस के अदर वर्ड जो भी हैं उनके साथ रिलेशन बनाता है, कि उसका उस अदर शब्दों से क्या रिलेशन है। मतलब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है, आर फ्रेज या एक वाक्यांश है, डैट जो इज प्लेस बिफोर, जिसे रखा जाता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, टू शो प्रदर्शित करने के लिए, इट्स रिलेशन उसका रिलेशन प्रदर्शित करने के लिए, टू द अदर वर्ड्स जो और भी अदर वर्ड है। मतलब उस नाउन और प्रोनाउन जिसके आगे प्रीपोजिशन आया है उसके अलावा और भी जो वर्ड हैं उसके रिलेशन उस नाउन प्रोनाउन से शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये फ्रेंड पूरा डिफिनीशन होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड ये रही बात कि अब प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन ही क्यों आता है? जो हम डिफिनीशन में बात करें कि इसको नाउन और प्रोनाउन के पहले ही क्यों रखते हैं, तो जो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद नाउन और प्रोनाउन आता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और फ्रेंड हमने आपको ये नाउन और प्रोनाउन के क्लास में काफ़ी डिटेल बता रखा है कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बेसिकली ज़्यादातर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और भी कुछ हो एक्सेप्शन है जो हमको आपको डिटेल क्लास में बताएंगे। अभी आप कंफ्यूज होंगे, तो इतना जानिए किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। क्योंकि हमने नाउन में बताया है कि नाउन के 5 यूज होते हैं। क्या क्या यूज होते हैं इसके लिए आप नाउन क्लासेज देखिए। लेकिन उसमें से एक यूज क्या है कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वो भी किसके ऑब्जेक्ट के रूप में? वर्ब के नहीं, वर्ब के तो होता ही होता है, उसी के साथ ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो और प्रोनाउन का भी सेम यूज है, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे यूज होता है। वो क्लास देखिए, आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे, काफ़ी शानदार क्लास है नाउन प्रोनाउन की। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम आता है, और जब ऑब्जेक्ट की तरह काम आएगा तो उसे हम प्रीपोजिशन के बाद यूज करेंगे। तो यही हमने कहा कि उसे प्रीपोजिशन के बिफोर नाउन और प्रोनाउन के पहले जो वर्ड आता है उसे ही हम प्रीपोजिशन करते हैं, जो अदर वर्ड से उसका रिलेशन बताता है। तो नाउन प्रोनाउन क्यों आता है प्रीपोजिशन के बाद, आप समझ गए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम कुछ वर्ड रखने की ज़रूरत होती है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा दो ही चीज़ आता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो फ्रेंड आइए हम देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिट है ये। लेकिन उसमें से क्या क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये हम आपको जब प्रीपोजिशन की सेपरेट क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि उस प्रीपोजिशन का क्या क्या यूजेज हैं। एक ही प्रीपोजिशन के बहुत सारे यूज होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वो मीनिंग देता है। तो कुछ प्रीपोजिशन यहाँ हम लिखे हैं जिसकी सहायता से आप एटलीस्ट प्रीपोजिशन को जान जाइए कि प्रीपोजिशन क्या होता है। बाकी डिटेल क्या है प्रीपोजिशन का उसमें हम प्रीपोजिशन की क्लास में बताएंगे, लेकिन बेसिक यहाँ से आपका क्लियर कर देते हैं ताकि हम दूसरा लेसन पढ़े उसमें प्रीपोजिशन आए तो आपको इसको लेके कोई डाउट ना रहे और नया ना लगे कि ये प्रीपोजिशन क्या आ गया। तो कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे इन एक प्रीपोजिशन है, इन एक प्रीपोजिशन है, अंडर एक प्रीपोजिशन है, ऑफ है, ओवर है, बाई है, फॉर है, ऑन है, सिंस है, इन स्पाइट ऑफ है, बिटवीन है, एक्रॉस है, बिसाइड है, टू है, फॉर द सेक ऑफ है। तो इसके नीचे हमने रेड क्रॉस लगाया है, एक ये आपने देखा। इन क्या है? एक वर्ड है। वर्ड क्या होता है ये भी हमने बता रखा है, जो हमारा पहला क्लास है ग्रामर की उसी में हमने बता रखा है। वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो आप वहाँ से जान लीजिएगा। तो ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। हमने क्या कहा? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन एक वर्ड भी हो सकता है एंड फ्रेज। तो ये इन वर्ड हो गया, अंडर हो गया, ऑफ हो गया, ओवर हो गया, क्योंकि ये कई वर्ड है ना। लेकिन यहाँ जो है और ये जो दो हैं इन स्पाइट ऑफ, इसमें 3 वर्ड हैं। इन स्पाइट का मतलब होता है के बजाय, तो इसका अर्थ आधा निकल रहा है, के बजाय से कोई पूरा अर्थ तो निकल नहीं रहा है। ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ, तो यहाँ भी जो है इससे आधा ही अर्थ निकल रहा है, यहाँ भी पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेज फॉर्म है। फ्रेज फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वर्ड नहीं है। वर्ड नहीं है क्यों? क्योंकि ये वो शब्दों का समूह है, और जब शब्दों का समूह हो जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाता है जिसके सेंस होते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो
फ्रेंड अब देखते हैं हमें प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है, कैसे ये किसी नाउन और प्रोनाउन के आगे आके उसका अन्य शब्दों के साथ इसके रिलेशन को शो करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ कहा है ना कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आके जो अदर वर्ड हैं, अदर वर्ड्स हैं, उनके साथ रिलेशन शो करता है उसका। तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। मेरा मोबाइल, मैंने कहा मेरा मोबाइल टेबल, इसको एक बार स्किप करते हैं, ठीक है। मैंने कहा मेरा मोबाइल पॉकेट, इसको स्किप करते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि माई मोबाइल इज ऑन द टेबल, मेरा जो मोबाइल है वो टेबल पर है। तो इस टेबल और मोबाइल के बीच क्या, ये एक रिलेशन बता रहा है, प्रीपोजिशन, पहले आके इसका एक पोजीशन बता रहा है कि ये जो टेबल है प्री प्लस पोनियर से बना है, जिसका मतलब होता है टू पुट बिफोर प्लेस, पहले प्लेस करना। तो इसके जस्ट पहले ये आके इसके रिलेशन, इसके पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि मोबाइल कहाँ है, टेबल के नीचे है, अंडर दी टेबल तो नहीं है, ऑन दी टेबल है, टेबल के ऊपर है। जैसे कोई एक ये टेबल हो गया तो ये ऑन दी टेबल हो गया, अंडर दी टेबल तो है नहीं, अंडर दी टेबल तो है नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये पोजीशन, दो वर्डों के बीच आपस में कनेक्ट करके उसका पोजीशन बता रहा है, उसका लोकेशन बता रहा है। यही प्रीपोजिशन का यूज होता है। हमने डिफिनेशन में बताया था कि अ वर्ड दैट इज प्लेस बिफोर नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन है। नाउन है क्यों, ये नाउन है टेबल, क्योंकि ये किसी चीज़ का एक नाम है, एक वस्तु का नाम है, और जो नाम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ये हमने नाउन क्लास में आपको बता दिया है। तो ऑन हो गया, और ऑन ये नाउन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है वो क्या होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने आपको पढ़ा रखा है, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से फ्रेंड इस सेंटेंस में क्लियर हुआ, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल, मतलब ऑन जो है ये प्रीपोजिशन क्यों है, क्योंकि मोबाइल और टेबल के बीच में क्या कर रहा है, एक उनके पोजीशन को डिसाइड कर रहा है। एक और हमने एग्जाम्पल लिया, माई मोबाइल इज इन द पॉकेट, मेरा जो मोबाइल है वो पॉकेट में है। मोबाइल कहाँ है, ऑन द टेबल अब नहीं है, अब ये पॉकेट में है। तो ये पॉकेट में होने की पोजीशन अब बता रहा है। तो मोबाइल और पॉकेट में जो पोजीशन बताने के लिए मे के लिए जो आ रहा है वो इन आ रहा है। तो ये क्या है, ये नाउन है। पॉकेट क्या है, किसी चीज़ का नाम है, इसलिए ये नाउन है, नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन होगा। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, किसी चीज़ का नाम होता है। किसी प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे आता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इटे हो गया, दे हो गया, देम हो गया। तो ये हो गया नाउन, इसका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया प्रीपोजिशन। इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, इसके पहले आ रहा है, इसलिए ये प्रीपोजिशन है। हम एक और वर्ड लेते हैं, ही इज लिविंग फॉर चाइना, वह चाइना के लिए जा रहा है, मतलब वो चाइना के लिए यात्रा कर रहा है। तो जैसे हमने क्या कहा फ्रेंड, यहाँ जो पोजीशन बताने के लिए आन आया, यहाँ इन क्या आया, वो पॉकेट में पोजीशन के लिए बताया, आन आया टेबल के पोजीशन के लिए बताया। इसी तरह कौन सा पोजीशन क्या चीज़ शो करेगा, ये काफ़ी अनलिमिटेड सिलेबस है। उसमें से सॉर्ट आउट करके क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको मैं इकट्ठा करके आपको जब इसका प्रीपोजिशन का डिटेल क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा आन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, फॉर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है। पहले आप किसी चीज़ को जानेंगे तब तो जानेंगे उसका क्या क्या यूजेज है। तो इस क्लास में हम ये जान रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास है प्रीपोजिशन का। तो ही इज लिविंग फॉर चाइना, वो चाइना के लिए जा रहा है। फॉर जो है लिविंग, वो कहाँ के लिए जा रहा है, यहाँ हो जाता है ही इज लिविंग इन चाइना, वो चाइना में रह रहा है। लेकिन रह रहा है तो ये रहने की बात बता रहा है, लेकिन ये फॉर ये जाने की बात बता रहा है। तो इन दो वर्ड को ये क्या कर रहा है, इस वर्ड के पहले आके इससे रिलेशन बता रहा है, मतलब जाने को रिलेशन बता रहा है। ना कि चाइना में अगर इन रहता तो रहने का रिलेशन बता रहा है, मतलब चाइना में रह रहा है, उसका चाइना से क्या रिलेशन है, चाइना में रहने का रिलेशन है। और फॉर जो है वो रिलेशन बता रहा है, चाइना में जाने का रिलेशन बता रहा है। तो आपको पता चल गया कि ये फॉर है वो एक चाइना क्या एक देश का नाम है, और जो नाम होता है वो नाउन होता है। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, और इन दोनों इसका इसके साथ ये रिलेशन बता रहा है। और प्रीपोजिशन का वही काम होता है, इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड्स। इसके साथ एक और हमारा चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, ही वेंट टू दिल्ली बाई कार, ही वेंट टू दिल्ली बाई कार। अब आप देखिए यहाँ प्रीपोजिशन एक टू प्रीपोजिशन है, एक बाई प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये जो दिल्ली है ये क्या है, एक सिटी का नाम है, और जो कुछ भी नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। कार क्या है, किसी वस्तु का नाम है, जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं।
ये है प्रीपोजिशन, जस्ट इसके पहले आया है, ये भी प्रीपोजिशन है जो जस्ट इसके पहले आया है। तो हम तो डेफिनेशन में बताया ही है कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। पहले आके क्या करता है, जो शेष वर्ड रहते हैं उसमें किसी से इसका क्या होता है, रिलेशन को शो करता है। तो ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के जो बाद नाउन आता है उसे हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप यहाँ से क्लियर कर लिए, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये प्रीपोजिशन इसके पहले है, ये भी प्रीपोजिशन का है। एक बार हम इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, ठीक है। अगर ये रहता, यहाँ पे रहता ही लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, तो ये रहने की पोजीशन को बता रहा है, ये जाने की पोजीशन को बता रहा है। तो ये यहाँ दिल्ली क्या हो रहा है, जा रहा है। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा है। तो कुल इस वर्ड का इस वर्ड से इसका क्या हुआ, ये रिलेशन बता दिया। ही से भी रिलेशन आप देख सकते हैं, ही टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली का मतलब वो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है मतलब दिल्ली जाने का उसका इससे संबंध को ये टू बता रहा है। अगर वो रहता है ही वेंट दिल्ली, वह दिल्ली, वह दिल्ली रहता, वह दिल्ली जा, वेंट का मतलब जाना, दिल्ली का मतलब दिल्ली, ही वेंट वह गया, ही वेंट दिल्ली, तो ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली को जा रहा है। और टू हमने आपको बताया भी था कि अगर अर्थ पूरा हो जाता है, दो दो वर्ब बताया था हमने, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जो ये मैंने वर्ब की क्लास में आपको बताया था, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उनके साथ हमें क्या होता है, उनके साथ हमें सब्जेक्ट के उस वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तब तक अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो ऐसा वर्ब होता है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उतने में ही इसका अर्थ निकल जाएगा। उसके बाद से अगर आपको कुछ और जोड़ना है तो प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है आप, और फिर प्रीपोजिशन लगेगा तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो वह गया, यहाँ तो अर्थ निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन इसके बाद अगर हम आपको दिल्ली लिखना है कि वो दिल्ली को गया, तो उसको लिखने के लिए हम क्या कहेंगे, हमें एक प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ प्रीपोजिशन यूज किया। अब वो जो दिल्ली गया, तो वो दिल्ली गया कैसे, बाई कार गया, वो दिल्ली इन कार गया, कार में बैठ के गया, बाई कार गया, कार से गया। तो ये दिल्ली और कार के बीच में क्या है, एक पोजीशन को बता रहा है, ये एक पोजीशन को बता रहा है। और ये पोजीशन को बता रहा है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, प्रीपोजिशन कह रहे हैं। एक तो ये होगा ग्रामर के हिसाब से क्या हुआ, ये आया किसी नाउन के पहले, किसी नाउन से पहले आके अन्य से इसका रिलेशन बता रहा है। और जो नाउन के पहले आता है, जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, उसे हम इसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो अभी तक हमने क्या देखा, जितने भी प्रीपोजिशन है एक वर्ड के रूप में देखा, फ्रेज के रूप में नहीं देखा। अब हम एक एग्जांपल से इसको फ्रेज के रूप में देखते हैं। जैसे लिखा है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही कुड नॉट सक्सेसफुल इन हिज प्लान। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई प्लान है। जैसे आपके पास क्या प्लान है, आपको एग्जाम में टॉप करना है, आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो आपका ये प्लान है। तो ऐसा कुछ ट्रेजेडी होती है, आपने बहुत सारा मेहनत किया, आपका बैड लक है कि आपने बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाए, तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी हम अपने प्लान में सफल नहीं हो पाए। तो यहाँ देखिए, ये जो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड है, इन स्पाइट ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन क्यों है, ये देखिए, ये जो वर्किंग है हमने आपको बताया नहीं है, और ये हार्ड है। हार्ड क्या हो गया, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना एक पूरा ये कंबाइन वर्ड बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्किंग क्या हो गया, वर्क से वर्किंग बना है, वर्क वर्ब का आईएनजी है, आईएनजी फॉर्म जोड़ के हम वर्किंग बनाए हैं। और आईएनजी फॉर्म जोड़ के या तो पार्टिसिपल बनता है, या तो इन्फिनेटिव बनता है, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है जिसे हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म भी बनते हैं, जो कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी हमने आपको नहीं बताया है, मैं आपको एक अलग क्लास में बताऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो इन्फिनेटिव होता है वो नाउन की तरह काम करता है। मतलब उसमें वर्ब का भी गुण होगा, नाउन का भी गुण होगा, वर्ब का भी गुण होगा, एडजेक्टिव का भी गुण होगा। जब वर्ब एडजेक्टिव का गुण होगा उसे हम पार्टिसिपल कहेंगे, जब वर्ब और नाउन का गुण रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। हाँ सॉरी, इन्फिनेटिव नहीं, उसे जीरेंट कहेंगे। हाँ सॉरी। तो जो वर्ब प्लस आईएनजी आता है वो टोटल तीन तरह का होता है। एक तो कंटिन्यूअस शो करेगा,
कंटिन्यूअस टेंस में आएगा इज एम आर, तो उसके पहले इज एम आर वाज वर लगेगा। एक आएगा जो कि जीरंड के रूप में यूज होगा, जीरंड के रूप में यूज होगा तो नाउन की तरह वर्क करेगा और वर्ब की तरह वर्क करेगा, मतलब दो काम शो करेगा। तीसरा आएगा जिसे हम पार्टिसिपल कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में ये क्या करेगा, पार्टिसिपल में ये वर्क करेगा एडजेक्टिव के रूप में। तो जब वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के जब एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो उसे हम पार्टिसिपल करेंगे, जब नाउन के रूप में काम करे उसे जीरंड कहेंगे, और जब नॉर्मली वर्ब के रूप में काम करे तो उसे हम कंटीन्यूअस टेंस करेंगे। तो जब भी वर्ब के रूप में काम करेगा उस पर आईएनजी लगा रहेगा। तो यहाँ पे हो गया कहाँ था हम, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद। तो यहाँ जो वर्किंग क्या हो गया, एक वर्किंग क्या हो गया, वर्किंग हो गया आपका एक जीरंड हो गया। जीरंड क्यों हो गया, क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहा है। नाउन की तरह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आप प्रीपोजिशन का बाद आ रहा है, और जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये नाउन नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जुड़ा है, तो वर्ब का जब आईएनजी फॉर्म जुड़ा रहता है और उसे हम नाउन की काम लेना रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। और ये कहाँ है, ये एक एडजेक्टिव है, हार्ड है, वर्किंग हार्ड। कैसा काम, मतलब वो कैसे मेहनत किया, काफ़ी अत्यधिक मेहनत किया, अधिक मेहनत किया। तो ये मेहनत को मॉडिफाई कर रहा है, और जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव क्लास में हमने बता रखा है। तो ये हो गया नाउन। नाउन क्यों हुआ, प्रीपोजिशन के बाद आया। प्रीपोजिशन के बाद ही नाउन क्यों है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो वर्किंग क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि वर्ब का साथ जब हम आईएनजी जोड़ते हैं और वो ऑब्जेक्ट नाउन की तरह ट्रीट करता है तो उसे हम जीरंड कहते हैं। तो ये यहाँ पे जीरंड है, जीरंड है। जीरंड क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जो होता है वो जीरंड होता है, नाउन की तरह काम करता है। नाउन की तरह काम किया, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्क हो गया। आईएनजी क्या है, आईएनजी आईएनजी क्या है, आईएनजी वर्ब वर्क में जुड़ा, और जुड़ के इसको क्या बना दिया, ये जीरंड बना दिया। तो जब भी वर्ब रहेगा उसके साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ी रहेगी और वो नाउन का काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, जीरंड कहते हैं। तो ये जीरंड हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर वर्किंग हार्ड, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये कठिन परिश्रम करने के बाद, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या दिखा रहा है, तो प्रीपोजिशन के कई प्रकार होते हैं। हमने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसको हम प्रीपोजिशन की जब डिटेल क्लास पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो जो इन स्पाइट होता है उसका यूज क्या होता है ना, कि अपेक्षा के विपरीत परिणाम आना। जैसे अगर उसने बहुत मेहनत किया तो उसको अपने प्लान में सक्सेसफुल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें ये दिखाना है कि इसके अपोजिशन में, मतलब एक तरफ एक काम हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है वो अपोजिट आ रहा है। तो जब हमें अपोजिट रिजल्ट आता है किसी चीज़ का, विपरीतार्थक अर्थ निकलता है, विपरीतार्थक रिलेशन क्या कहते हैं, हम रिलेट करते हैं, उस समय हम प्रीपोजिशन इन स्पाइट आप यूज करते हैं। और भी ऐसे कई सारे प्रीपोजिशन हैं जो सपोर्टिव में होते हैं, जैसे उसने कठिन परिश्रम किया वो पास हो गया, ड्यू टू वर्किंग हार्ड ही सक्सेसफुल इन हिज प्लान, कठिन परिश्रम के कारण वो प्लान सबसे हो गया। तो ये क्या है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसके विपरीत में नहीं जा रहा है, इसके अपोजिट नहीं कर रहा है, इसका विरोध नहीं कर रहा है, इसके अगेंस्ट में ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये अगेंस्ट में है। तो ये जब हम आपको प्रीपोजिशन की एक एक बताएंगे, जैसे फार का यूज क्या है, इन स्पाइट आपका यूज क्या है, ओवर कहाँ का यूज होता है, अंडर कहाँ का यूज होता है, तब हम आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप यहाँ पे ये जानिए कि जो प्रीपोजिशन है वो फ्रेज के रूप में भी आता है। क्यों, क्योंकि ये फ्रेज के रूप में, ये यहाँ प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में आ रहा है। बाकी यहाँ इन, ऑन, फॉर और टू बाई जो था यहाँ वर्ड के रूप में था। वर्ड के रूप में क्यों था, क्योंकि ये सिंगल वर्ड था। यहाँ पे एक इन आ गया, इंस्पाइट आ गया, ये वर्ड का समूह हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। और हमने कहा प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक शब्द या शब्दों का समूह होता है जो किसी नाउन के पहले आता है और उसका अन्य शब्दों के साथ उस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया वर्किंग हार्ड करने के बावजूद भी। तो इन दोनों के बीच इसका ये रिलेशन बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन क्यों हुआ, क्योंकि ये फ्रेज है। अब फ्रेज है तो क्यों प्रीपोजिशन हुआ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ले रहा है और ये नाउन ले रहा है। नाउन क्यों है ये, क्योंकि ये जीरंड है और जीरंड नाउन की तरह काम करता है। ये हम आपको जीरंड की क्लास में डिटेल बताएंगे कि जीरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, जो अभी हमने यहाँ थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब आइए, ये तो हुआ ग्रामर के हिसाब से प्रीपोजिशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल बेस्ड प्रीपोजिशन होता है। फिर बात होती है प्रीपोजिशन का हम यूज कहाँ करेंगे, अंग्रेजी में प्रीपोजिशन का क्या यूज है। ग्रामर के हिसाब से हो गया कि ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है तो ऑन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, मतलब इसके एक जो अनुप्रयोग क्या है, इसका हम सेंटेंस वगैरह में कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, इसको जानने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड ये रहा यूज प्रीपोजिशन का। हमने एक एग्जाम्पल लिया,
ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ही वेंट ऑन मंडे, वह दिल्ली गया, वह मंडे को गया। ही वेंट बाई कार, वह कार से गया। ये 3 सेंटेंस है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वो दिल्ली गया, वह कार से गया, वह मंडे को गया। तो प्रीपोजिशन, इस सेंटेंस को अगर हम एक वर्ड में लिखना चाहें, एक ही सेंटेंस बना, इस तरह से ये बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। अगर हम इसे एक सेंटेंस में कहें कि ही वेंट टू दिल्ली बाई कार ऑन मंडे, वह दिल्ली कार से सोमवार के दिन गया। यहाँ देखिए, एक प्रीपोजिशन ये है, एक प्रीपोजिशन ये है, एक प्रीपोजिशन ये है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है, मंडे नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये दिनों का नाम है। 7 दिन होते हैं जिसमें उसका एक नाम है। कार क्या है? किसी वस्तु का, किसी मोटर व्हीकल का को हम कार कहते हैं। तो ये क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी नाउन हो गया। दिल्ली एक सिटी का नाम है, ये भी नाउन हो गया। इसका ऑब्जेक्ट ये, इसका ऑब्जेक्ट ये, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट ये। यहाँ हमने 3 सेंटेंस लिखा था, इसका तीनों का भी मतलब एक ही था, इसका तीनों का भी मतलब एक ही था। तो जो प्रीपोजिशन होता है उसका यूज हम बहुत सारे सेंटेंस को छोटे रूप में लिखने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मतलब प्रीपोजिशन की सहायता से हम एक लंबे कई सारे वर्डों को बड़े ही आसान भाषा में एक वर्ड में लिख देते हैं और उससे अर्थ एक्जैक्टली वही निकलता है जो उन तीनों से अलग अलग निकलता है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारी जो भाषा होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। हम अपनी बात को बहुत लंबे चौड़े में बताने की बजाय छोटे में बता देते हैं और अर्थ दोनों का जो होता है सेम होता है। जैसे ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया। ही वेंट ऑन मंडे, वो मंडे को गया। ही वेंट बाई कार, वो कार से गया। लेकिन हम इसको एक वर्ड में कैसे लिख दिया, एक ही सेंटेंस में कैसे लिख दिया? 3 सेंटेंस को। ये क्या हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों सेंटेंस का एक सेंटेंस हमने फॉर्म किया प्रीपोजिशन की सहायता से। ही वेंट टू दिल्ली बाई कार ऑन मंडे। तो प्रीपोजिशन का हम बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं कि हमें बहुत सारा सेंटेंस लिखना हो तो हम प्रीपोजिशन की सहायता से सेंटेंस को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब एक हमारा सेंटेंस पूरा हुआ, अगर उसको हमको आगे बढ़ाना है बिना दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किए, तो हम एक प्रीपोजिशन लगा के उस सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही वेंट, वह गया, हमको थोड़ा सा बढ़ाना है कि वो दिल्ली गया, तो हमने प्रीपोजिशन लगाया और बढ़ा दिया दिल्ली। हमें फिर थोड़ा सा बढ़ाना है वो कार से गया, तो हमने क्या किया? बाई कार। फिर हमें बढ़ाना है वो मंडे के दिन गया, तो हमने क्या किया? ऑन मंडे। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रीपोजिशन की सहायता से अपनी बातों को आगे एक ही सेंटेंस में और सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब और सेंटेंस में जो और भी अर्थ जोड़ने हैं और भी हमें बातें कहनी है, उन बात को कहने के लिए हम प्रीपोजिशन की सहायता ले रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रीपोजिशन होता है वो बहुत सारे सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाने में हमारी सहायता करता है। तो प्रीपोजिशन का ग्रामेटिकल यूज क्या हो गया, अनुप्रयोग क्या हो गया, ये हमने आपको बता दिया। इस तरह से हमारे प्रीपोजिशन का जो ये नॉन डिटेल क्लास है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच 8वां आपका यहाँ ख़त्म हो गया। आप एक बार इसको बहुत अच्छे से, एक बार 2 बार जितनी बार देख रखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद से हम आपको नाउन प्रोनाउन कोई एक लेसन लूँगा जो कि एक लंबे समय तक पूरा लेक्चर लूँगा, जिसमें जितने भी एग्जाम में नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन आते हैं उसको कराऊंगा, उससे रिलेटेड जितने भी थियरी है उसको कराऊंगा, जितने भी रूल है उसको भी बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा। लेकिन वो सब आपको आसानी से तभी समझ में आएगी जब आप हमारे सारे क्लास ले रखे होंगे, क्योंकि सारा ग्रामर हमने पहले ही बताया कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। हमने कहा माई मोबाइल इज अलमीरा, मेरा मोबाइल अलमीरा। तो मोबाइल और अलमीरा के बीच कुछ रिलेशन संबंध नहीं आ रहा है कि जैसे एक ये अलमीरा है तो मोबाइल अलमीरा के ऊपर यहाँ हो सकता है, अलमीरा के अंदर हो सकता है, अलमीरा के सामने हो सकता है, अलमीरा के बगल में हो सकता है। तो जो मोबाइल है उसका पोजीशन अलमीरा से बदल रहा है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? वो पोजीशन को ही बताता है किसी वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ। तो हमने कहा माई मोबाइल इज इन द अलमीरा, जब अंदर है तो हम कहेंगे इन द अलमीरा, जब ऊपर है तो हम कहेंगे ऑन द अलमीरा, अगर सामने है तो हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ अलमीरा, अगर बगल में है तो हम उसे कहेंगे बिसाइड द अलमीरा। मोबाइल इज इन द अलमीरा, मोबाइल अलमीरा में है, मोबाइल इज ऑन द अलमीरा, मोबाइल अलमीरा के ऊपर है, मोबाइल इज इन फ्रंट ऑफ अलमीरा, मोबाइल अलमीरा के सामने है, मोबाइल बिसाइड अलमीरा, मोबाइल जो है वो अलमीरा के बगल में है। इस तरह से आपने ये देखा कि जो प्रीपोजिशन है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके इसका अन्य वर्ड मोबाइल से रिलेशन बता रहा है, कि पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ है एग्जैक्टली। तो अब इस तरह से आप आसानी से क्लियर कर गए होंगे कि पोजीशन को हमको अलग अलग पोजीशन बताने के लिए हमें प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है।
अब ये होता है कि एक ही प्रीपोजिशन का कई यूज होता है, जैसे इन का कई जगह यूज हो जाएगा, आन का भी हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ का, इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप प्रीपोजिशन अच्छे से बेसिक समझ गए, जब हम इसकी डिटेल क्लास लेंगे तो उसमें हम बताएंगे टाइप्स क्या होते हैं और जो प्रीपोजिशन होते हैं उनके अलग अलग यूजेज क्या होते हैं। तो टाइप्स एंड यूजेज विल बी टॉट इन द डिटेल क्लास ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के डिटेल क्लास में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। तो आज की हमारा क्लास फ्रेंड कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हम आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लर्न इंग्लिश विद पुनीत करके दोनों जगह आईडी है, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो जिन्हें ज़रूरत है, जो क्लास 9 to 12 में पढ़ते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन तक पहुँचाएँ। काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी मेहनत करके बनाई जा रही हैं। और आप हमारे वर्ड पार्ट की भी क्लास देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में है, एक बार विजिट करिए, वहाँ हमने रूट वर्ड से बहुत सारा क्लास कराया है। अगर आपको ये नहीं पता है रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड से वर्ड पार्ट को हम रटने के बजाय कैसे समझते हैं, जैसे कोई शब्द है एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, सब चीज़ इसको हम रटते हैं, तो रटने के बजाय हमने बहुत यूनिक भी बताया कि रूट वर्ड से इसको हम कैसे बिना रटे याद कर सकते हैं आसानी से। तो आप हमारा क्लास देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हमारा क्लास कैसे लगा। आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।